ट्वेल्थ का एक टॉपिक फिजिक्स का इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, जैसे कि आपको पता है हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं क्लास 12 का इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। थोड़ा सा मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स को कनेक्ट कर देता हूं इस वाले लेक्चर से, तो थोड़ा सा फील आ जाएगा पढ़ने में। देखो हम इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, यानी चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं और उनकी वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड वो पढ़ रहे हैं। तो आप लोगों को याद होगा सबसे पहले क्या पढ़ा था, पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर पढ़ा कि नहीं यार पॉइंट चार्ज नहीं, पॉइंट से ज्यादा चार्जेस हो जाए, 1 2 3 4 5 हो जाए, नंबर ऑफ चार्जेस हो जाए, तो पढ़ा था सिस्टम ऑफ चार्जेस। फिर निकाला उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर देखा यार चार्जेस बहुत ज्यादा हो गए और चार्जेस इतने ज्यादा हो गए कि इग्नोर करना पड़ा क्वांटाइजेशन नेचर ऑफ चार्ज। क्वांटाइज्ड नेचर ऑफ चार्ज है, क्वांटाइजेशन जो है चार्ज का उसे इग्नोर करना पड़ा। और इग्नोर कैसे करना पड़ा, मानना पड़ा कि चार्ज क्वांटाइज्ड नेचर का नहीं है, डिस्क्रीट चार्ज नहीं है, हमने माना कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। क्लियर है, पहले पढ़ा एक पॉइंट चार्ज है, फिर पढ़ा सिस्टम ऑफ चार्जेस है, फिर पढ़ा कि इतने ज्यादा चार्जेस हो गए कि इग्नोर कर दिया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को और माना कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। और कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा। और कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में भी 3 पढ़े, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। तो समझ पा रहे हो ना, इस चैप्टर में हम क्या कर रहे हैं, इस चैप्टर में हम चार्जेस को अरेंज कर रहे हैं अलग अलग तरीके से और उन चार्जेस की वजह से प्रोड्यूस होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर रहे हैं। इतना तो आइडिया हो गया। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी वही बात होगी जो अब तक होती आई है, यानी कि चार्ज का कुछ अरेंजमेंट होगा और उससे फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो देखते हैं क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल। अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी कि बोला गया है कि एक पेयर होता है, एक पेयर मतलब 2 चार्ज होंगे, एक पेयर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का, एक पेयर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का मीनिंग क्या है कि चार्ज दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट नेचर अपोजिट है। अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे एक माइनस क्यू चार्ज और एक प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, एक पेयर ऑफ चार्ज ले लिया जो कि कुछ एक सेपरेट कर दिए किसी एक डिस्टेंस से, जिसे हम बोलते हैं 2a, इससे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल बिल्कुल क्लियर हो गया मेरे भाई। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, 2 चार्ज हैं जो कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, यानी जितना क्यू चार्ज ये है उतना ही क्यू चार्ज ये है। कहने का मतलब मान लो ये 2 कूलम है तो ये भी 2 कूलम होगा, अगर ये 5 कूलम है तो ये भी 5 कूलम होगा, यानी जितना चार्ज ये है उतना ही चार्ज ये है। बस फर्क क्या है, ये प्लस का 2 कूलम है वो माइनस का 2 कूलम है। अगर ये मान लो प्लस का 5 कूलम है तो ये माइनस का 5 कूलम है, यानी कि सेम चार्ज है, इक्वल चार्ज है बट चार्ज के नेचर अलग अलग हैं। इससे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो थोड़ा सा फील आया इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक अरेंजमेंट है जिसमें 2 चार्जेस को सेपरेट किया गया है जो कि इक्वल एंड अपोजिट हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डाइपोल मूवमेंट क्या होता है। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल तो समझ आ गया। डाइपोल मूवमेंट क्या है, इट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी कि जो डाइपोल मूवमेंट है वो स्ट्रेंथ बताता है इलेक्ट्रिक डाइपोल की, इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है। क्लियर है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए अपन के सामने एक टर्म आता है डाइपोल मूवमेंट। क्लियर है, अब बात आती है डाइपोल मूवमेंट कैसे कैलकुलेट होगा, यानी कि हमें अगर स्ट्रेंथ पता करनी है इलेक्ट्रिक डाइपोल की तो उसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, डाइपोल मूवमेंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो क्या है, द डाइपोल मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, द डाइपोल मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ वेक्टर, ये v है, इज अ वेक्टर whose magnitude is either charge times the separation between the two opposite charges। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि डाइपोल मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल मूवमेंट जो होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल का वो एक वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड, डाइपोल मूवमेंट का मैग्नीट्यूड ईदर चार्ज, कोई भी चार्ज ले लो, चाहे माइनस क्यू ले लो चाहे प्लस क्यू ले लो क्योंकि मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ही है, आइदर चार्ज टाइम्स द सेपरेशन बिटवीन द 2 अपोजिट चार्जेस, यानी कि कोई एक चार्ज ले लो दोनों में से, इसका टाइम्स यानी इसका मल्टीप्लाई किससे, जो ये दोनों चार्ज सेपरेट हैं जिस डिस्टेंस से, डिस्टेंस से किससे सेपरेट है दोनों, 2a से। चार्ज कितना है q, तो q टाइम्स ऑफ सेपरेशन ऑफ डिस्टेंस यानी q2a। क्लियर है, q इंटू 2a, क्या मतलब हुआ इसका, q टाइम्स क्या है ये, q टाइम्स ऑफ 2a, और q टाइम्स ऑफ 2a का मतलब क्या है, q टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस। क्लियर है, तो वही बोला गया था कि ईदर चार्ज टाइम्स द सेपरेशन बिटवीन द 2 अपोजिट चार्जेस एंड द डायरेक्शन। अब बात आती है डायरेक्शन की, क्योंकि डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर है तो ये तो समझ आ गया कि मैग्नीट्यूड कितना होता है, q इंटू 2a। अब बात आती है डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन इज अलोंग द डाइपोल एक्सिस फ्रॉम द नेगेटिव टू द पॉजिटिव चार्ज, यानी कि जो
डायरेक्शन होती है किसकी, डाइपोल मूवमेंट की, वो होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी इस डायरेक्शन में नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी डायरेक्शन पता चल गई नेगेटिव टू पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड पता चल गया कि ईदर चार्ज, चाहे ये वाला चाहे वो वाला, ईदर चार्ज टाइम्स ऑफ द सेपरेशन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी q मल्टीप्लाई बाई द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि 2a, तो q इंटू 2a, मैग्नीट्यूड पता चल गया, डायरेक्शन पता चल गया। बिल्कुल यहां तक क्लियर है डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। ठीक है, कंसीडर करो कि एक डाइपोल है जिसमें इन्होंने एक तरफ रखा है प्लस क्यू चार्ज, एक तरफ रखा है माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, एंड सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस 2a, किससे सेपरेट किए गए हैं, बाई अ डिस्टेंस 2a, द लाइन जॉइनिंग द चार्ज इज कॉल्ड डाइपोल एक्सिस, यानी जो ये दोनों चार्जेस को लाइन ज्वाइन कर रही है, कौन से दो चार्जेस, एक प्लस क्यू चार्ज और एक माइनस क्यू चार्ज, इन दोनों चार्जेस को जो लाइन क्या कर रही, कनेक्ट कर रही है, इसे बोलते हैं डाइपोल एक्सिस, यानी ये हो गई आपकी डाइपोल एक्सिस। डाइपोल एक्सिस नाम से समझ में आ रहा है कि डाइपोल की एक्सिस, तो क्लियर है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a, द लाइन जॉइनिंग द चार्ज इज कॉल्ड डाइपोल एक्सिस। ठीक है, द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस इज कॉल्ड डाइपोल एक्सिस। ओके, तो डाइपोल मोमेंट का क्या फॉर्मूला बन गया, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला बन गया आइदर चार्ज, कोई भी चार्ज ले लो, ये वाला चाहे उधर वाला, मल्टीप्लाई या वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, यानी कि बन गया ये P वेक्टर इज इक्वल्स टू Q वेक्टर इनटू 2a। क्लियर है। अब P किसको डिनोट कर रहा है, डाइपोल मूवमेंट को। P किसको डिनोट कर रहा है मेरे भाई, डाइपोल मूवमेंट को। डाइपोल मूवमेंट को जो डिनोट किया जाता है वो किया जाता है P से, तो P वेक्टर इक्वल्स टू Q इनटू 2a। क्लियर है। और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी 2a की, नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्या डायरेक्शन हो जाएगी मेरे भाई, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो बिल्कुल क्लियर हो गया डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, आगे थस द डाइपोल मूवमेंट P, यानी जो डाइपोल मूवमेंट है वो क्या है, P इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द डाइपोल एक्सिस फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। यानी कि इन्होंने बोला है कि जो आपका डाइपोल मूवमेंट है यानी कि P वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी एक डायरेक्शन होगी जो कि इन्होंने बोली है अलोंग द डाइपोल एक्सिस। जो डाइपोल एक्सिस है उसके अलोंग है, और कहां से कहां तक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई। अगर कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसकी मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। इट्स मैग्नीट्यूड इज, अभी भी पढ़ा, मैग्नीट्यूड क्या है, P इक्वल टू Q इंटू 2a। यानी P किसको बता रहा है, डाइपोल मूवमेंट को। P क्या बता रहा है, डाइपोल मूवमेंट। और Q क्या बता रहा है, आपका चार्ज, कोई भी चार्ज, इधर चार्ज, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही था ना, चाहे प्लस क्यू वाला ले लो चाहे माइनस क्यू वाला ले लो, मैग्नीट्यूड लेना चार्ज। और 2a डिस्टेंस बिटवीन देम, 2a क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देम, उन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस। तो ये आपका हो गया P इक्वल टू Q2a, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ द डाइपोल मूवमेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऐसा यूनिट की बात कर लेते हैं कि भाई डाइपोल मूवमेंट है, फिजिकल क्वांटिटी है, क्या मेजरेबल है, तो जवाब आता है भाई बिल्कुल मेजरेबल है। डाइपोल मूवमेंट को मेजर कर सकते हो, डाइपोल मूवमेंट कम हो सकता है, डाइपोल मूवमेंट ज्यादा हो सकता है, तो इसकी यूनिट भी होगी। अगर मेजरेबल है तो इसकी अपनी एक यूनिट होगी, तो यूनिट निकाल देते हैं। क्योंकि क्या होती है, कूलम, क्योंकि क्या होती है, कूलम इंटू 2a। ए क्या है, डिस्टेंस, यानी कूलम मीटर, क्या बन गई, कूलम मीटर, cm। तो कूलम मीटर इज द यूनिट, और कैन से SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की जो SI यूनिट है वो कूलम मीटर है। आई थिंक डाइपोल मूवमेंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्लियर है। अब बात आती है डाइपोल फील्ड क्या होता है। डाइपोल फील्ड हम किसे कहते हैं, ठीक है, डाइपोल फील्ड टर्म से मतलब समझते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कॉल्ड डाइपोल फील्ड। बहुत अच्छी बात, डाइपोल फील्ड कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था ना, एक पॉइंट चार्ज था, उसने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया, फिर पॉइंट चार्ज की जगह नंबर ऑफ चार्जेस आए, उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया, फिर हमारे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आया, उसने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया। तो जो ये अरेंजमेंट है, प्लस क्यू चार्ज का और माइनस क्यू चार्ज का कुछ डिस्टेंस में रख दिया है, और जिसे इलेक्ट्रिक डाइपोल बोला है, तो ये भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा भाई। प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज है और सेपरेटेड डिस्टेंस है, ये भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो जो डाइपोल ने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया उसी को कहा है डाइपोल फील्ड। कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल मेरे को भाई बिल्कुल बात क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं है ना। अगर डाउट है तो कमेंट करके बता दो। तो डाइपोल फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द डाइपोल या इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग द फॉर्मूला फॉर द फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज एंड द प्रिंसिपल सुपरपोजिशन। यानी
हम इसको भी कैलकुलेट करेंगे, डाइपोल फील्ड को कैलकुलेट करेंगे डाइपोल की वजह से। ठीक है, तो वही बताया कि कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बाय द फॉर्मूला ऑफ फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज। एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, या तो उसकी हेल्प से करेंगे और किसकी हेल्प से करेंगे, बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यानी कि अगर नंबर ऑफ चार्जेस हैं, यानी कम से कम 2 चार्ज है, तो उसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ये हमने पहले भी किया हुआ है कि अगर 2 चार्ज है तो उनके इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन अलग है कि दोनों चार्ज सेम अमाउंट के हैं, यानी इक्वल इन मैग्नीट्यूड है और कुछ डिस्टेंस में सेपरेट है। तो इसकी वजह से हम देखेंगे आगे वीडियो में कि डाइपोल फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कैलकुलेट होगा। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई। आगे, द टोटल चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 0। ये बात ध्यान देने वाली बात है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का टोटल चार्ज क्या होता है, 0। इलेक्ट्रिक डाइपोल का टोटल चार्ज 0 कैसे होता है, एक बात बताओ भाई, क्या बोला था कि प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, तो भैया दोनों का जो सम है वो कितना आएगा, 0 आएगा। अगर मान लो ये 5 कूलम है और ये -5 कूलम है, तो ऐड कर लो, 5 कूलम और -5 कूलम कितना आएगा, 0। यानी कि ये दोनों जो डाइपोल के चार्ज होते हैं इनका सम तो हमेशा ही 0 रहेगा, क्योंकि डाइपोल होने के लिए ही कंडीशन ये है, इलेक्ट्रिक डाइपोल होने के लिए ही कंडीशन नेसेसरी ये है कि दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड इक्वल होना ही चाहिए। और अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल कोई उससे कह रहा है तो सीधी सी बात है कि उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। अगर वो इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो उन दोनों चार्जेस का सम क्या होगा, 0 होगा। तो वही बोला था, टोटल चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 0। यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल का टोटल चार्ज क्या होता है, 0 होता है, बट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज नॉट 0। ध्यान देने वाली बात है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में इलेक्ट्रिक चार्ज तो 0 होता है, टोटल चार्ज तो 0 होता है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता, इस बात का मतलब क्या है, दिस इज बिकॉज द चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। ठीक है, प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज सेपरेट हो जाते हैं कुछ डिस्टेंस से, हालांकि दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड में हैं। इक्वल मैग्नीट्यूड की वजह से दोनों ने एक दूसरे को तो कैंसिल आउट कर दिया, टोटल चार्ज 0 हो गया, बट इनके डाइपोल की वजह से जो डाइपोल फील्ड प्रोड्यूस हुआ, इनके डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ वो 0 नहीं है। क्यों नहीं है, ड्यू टू दैम by some charge, so the electric field due to them when added is do not exactly cancel out। यानी कि जो प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। देखो डाइपोल है, ठीक है, डाइपोल है तो एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू है, किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो प्लस क्यू की वजह से भी आएगा, माइनस क्यू की वजह से भी आएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 करना है तो क्या होगा, कैंसिल आउट होना पड़ेगा। लेकिन जो डाइपोल फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज की वजह से, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पाता, और कैंसिल आउट नहीं कर पाता इसलिए उस पॉइंट पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि डाइपोल के अंदर टोटल चार्ज 0 होता है, बट टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता, उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ होती है। अब बात आती है कि सर डाइपोल फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, वो हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, समझ रहे हो ना। वहां हम कैलकुलेट करेंगे कि भैया इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। ठीक है, तो अपनी वीडियो को मैं यही खत्म करता हूं। यहां तक कोई डाउट रह गया हो, यानी डाइपोल और डाइपोल फील्ड, इसमें कोई डाउट रह गया हो तो मेरे भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, और इस चैनल पे 12th क्लास की वीडियो सीक्वेंस में आ रही है। मैं आपको बता दूं, अगर आप प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो बस सीक्वेंस में आपको टॉपिक्स मिलेंगे। ऑलरेडी काफी वीडियोस इस चैप्टर की बन चुकी हैं, आप जाके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।